बिहार के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर केस की सरकार न्यायिक जांच कराने जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पोस्ट करके इसकी जानकारी दे दी। वैसे जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी इस केस पर संदेह जताते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। संजय झा के बयान के बाद ये केस और भी गर्मा गया है। विपक्ष पहले से ही सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है और इसी बीच मृतक के परिवार के सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मृतक के पिता और भाई पर एफआईआर दर्ज किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। भरत तिवारी एनकाउंटर केस की न्यायिक जांच कराने का सरकार ने ऐलान किया है। खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने लिखा, भरत तिवारी एनकाउंटर केस की न्यायिक जांच कराने का फैसला लिया गया है। घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता से जांच होगी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज केस की जांच करेंगे। वहीं अब जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का भी बड़ा बयान सामने आया है। संजय झा ने कहा है कि केवल 4 जवानों का निलंबन काफी नहीं, पुलिस ने सही तरीके से काम नहीं किया। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई करके 4 पुलिस वालों को निलंबित किया है, लेकिन वो काफी नहीं है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सीनियर पदाधिकारी इस केस की जांच करके और टाइम बॉन्ड, ये नहीं कि कोई भी समय लगे, टाइम बॉन्ड इसकी जांच करके जो भी ये किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। भरत तिवारी के हथियार लहराने और उसके एनकाउंटर के बाद हुए हंगामे को लेकर एफआईआर दर्ज किया गया है। एफआईआर में भरत भूषण तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी को भी आरोपी बनाया गया है, जबकि भरत के एनकाउंटर के बाद हुए हंगामे और सड़क जाम को लेकर 14 नामजद सहित 50 से ज्यादा लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। इस एनकाउंटर को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। सत्ता पक्ष जहां इसकी जांच के बाद दोषियों को नहीं बख्शने की बात कह रहा है, वहीं विपक्ष सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। करप्शन के मुद्दे को अगर उठाया जाता है तो फेक एनकाउंटर्स कराया जाता है। पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, अपराधियों का बोलबाला है, लेकिन पुलिस का गोली केवल निर्दोषों की छाती पे चलता है। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद 4 पुलिस के जवानों को सस्पेंड कर दिया गया, पर भरत भूषण तिवारी की मौत के बाद यह मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका है। कई सियासी दलों के नेता लगातार बेलौटी गांव पहुंच रहे हैं और परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना भी दे रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, जब से भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है उसके बाद से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं और अब ये मामला जो है वो राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। हम आपको पूरी खबर समझाते हैं, आखिर इस मामले में अब तक का अपडेट क्या है और क्या कुछ कहा जा रहा है। आप पूरी खबर समझिए। आरा में एनकाउंटर पर आखिर क्यों उठ रहे हैं सवाल, तो खबर समझाने से पहले आपको मामला एक बार शॉर्ट में बता देते हैं कि अब तक हुआ क्या है। तो देखिए, 17 जून को बिलौटी गांव में पुलिस और मृतक भरत भूषण तिवारी की मुठभेड़ हुई थी। पुलिस की गोली से भरत भूषण तिवारी की मौत हो गई। मौत के बाद पुलिस के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। अब यह समझना जरूरी है कि पुलिस के खिलाफ लोगों का आक्रोश आखिर क्यों है। तो देखिए, स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि भरत ने हथियार फेंककर सरेंडर कर दिया था, जबकि पुलिस का दावा है कि पुलिस टीम पर भरत तिवारी ने फायरिंग की थी। ग्रामीणों का कहना है कि सरेंडर करने के बाद पुलिस ने गोली चलाई, जबकि पुलिस ये कह रही है कि जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई। भरत के परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि हत्या की नीयत से पुलिस ने 3 से 4 राउंड की गोली मारी, जबकि पुलिस कह रही है कि आत्मरक्षा में पैर में गोली मारी गई। अब देखिए, वैसे तो बिहार में एनकाउंटर 21 से ज्यादा हो चुके हैं नई सरकार बनने के बाद, पर यह मामला तूल पकड़ रहा है और तूल इसलिए पकड़ रहा है क्योंकि पुलिस पर लगे आरोप पुलिस महकमे के कार्रवाई से ही पुख्ता हो गए। कैसे, ये समझिए। लापरवाही के आरोप में कई पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। शाहपुर थाना अध्यक्ष, 2 दारोगा सहित कई पुलिसकर्मी निलंबित किए गए। निलंबन की कार्रवाई का मतलब यह माना जा रहा है कि पुलिस भी ये मान रही है कि कहीं तो पुलिस से चूक हो गई है। अब इस मामले पर विपक्ष ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया।
विपक्ष का आरोप क्या है वो समझिए। विपक्ष ने कहा कि भरत ने सरेंडर कर दिया था तो पुलिस ने गोली क्यों चलाई, एक गोली से घायल हो सकता था, 3-4 गोलियां क्यों चलाई। भरत का एनकाउंटर नहीं, मर्डर हुआ है। सिर्फ सस्पेंड करने से इंसाफ नहीं होगा। मर्डर किया है तो मर्डर का केस होना चाहिए। दोषी पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दोषी पुलिस वालों को नौकरी से डिसमिस करना चाहिए। पीड़ित परिवार को सम्मानजनक मुआवजा मिलना चाहिए। विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है, पर बड़ी बात यह है कि इस मामले में अब सरकार में शामिल लोग भी सवाल उठाने लगे, पुलिस की कार्रवाई पर संदेह जताने लगे। और इसमें बिहार सरकार में मंत्री विजय सिन्हा, सांसद संजय झा और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जैसे बड़े नेताओं का नाम शामिल है। इतना ही नहीं, कभी बिहार पुलिस महकमे की कमान संभाल चुके पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम सम्राट ने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच का फैसला ले लिया है और उन्होंने पोस्ट करके जानकारी दी कि उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में जांच टीम बनेगी और सभी पहलुओं को निष्पक्षता एवं पारदर्शिता से जांच की जाएगी और फिर आगे जो कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई होगी। लेकिन अभी भी पीड़ित परिजन जो हैं वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। बढ़ते